इस वीडियो में हम संस्कृत सुधा कक्षा 4 की कार्यपुस्तिका की पंचदश है पाठ है यानी 15वें पाठ की वर्कशीट का हल देखेंगे। ये वर्कशीट सदाचार्य है नामक पाठ पर आधारित है। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है इसमें, उचित पद है गीतम पूर्यत। उचित पद से इस गीत को आपको पूरा करना है। तो यहाँ पर जो खाली स्थान दिए गए हैं उन्हें हमने भर दिया है। आप भी इसी तरह से इन्हें भर सकते हैं। रात्रौ शीघ्रम शयनीयम, प्रातः खलु जागरणीयम, अप्रिय वचनम त्यजनीयम, मधुरम वाक्यम वदनीयम, मातृवंदनम करणीयम, पितृवंदनम करणीयम, स्नात्वा ध्यानम करणीयम, पाठ्यपुस्तकम पठनीयम। आगे देखते हैं इसमें, वृक्ष रक्षणम करणीयम, वृक्ष रक्षणम करणीयम, वन्य रक्षणम करणीयम, शस्य वर्धनम करणीयम, देश रक्षणम करणीयम। तो इस तरह से आप इसे भर लेंगे, इसको पूरा कर लेंगे। ये संस्कृत का एक गीत है, इसे आप पूरा कर लेंगे जैसे हमने किया है। अब हम इसमें देखते हैं दूसरे प्रश्न को। प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न का निर्माण करो। जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया है उदाहरण के तौर पर, रात्रौ शीघ्रम शयनीयम, रात्रौ शीघ्रम शयनीयम। तो प्रश्न इन्होंने बनाया है रात्रौ कदा शयनीयम। तो इसी तरह से आपको भी बनाना है, रात्रि में, रात में जल्दी सो जाना चाहिए। तो इन्होंने पूछा है, इन्होंने प्रश्न बनाया है कि रात्रि में कब सोना चाहिए। तो रात्रि में, रात में जल्दी सो जाना चाहिए। ऐसे ही अप्रिय वचनम त्यजनीयम, अप्रिय वचन जो होते हैं, कड़वे वचन जो होते हैं, उन्हें त्याग देना चाहिए। तो प्रश्न आप बना सकते हैं, किम त्यजनीयम, क्या त्याग देना चाहिए, किसे त्याग देना चाहिए। तो आप यहाँ पर बताएंगे अप्रिय वचनों को। अप्रिय वचनों मतलब कड़वे वचनों को त्याग देना चाहिए। दूसरा देखते हैं, मधुरम वाक्यम वदनीयम, मधुर वाक्य बोलने चाहिए, मीठी बातें बोलनी चाहिए। तो प्रश्न आप बना सकते हैं, किम वदनीयम, क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। मधुरम वाक्यम वदनीयम, मधुर वाक्य बोलनी चाहिए, किसी को कड़वी बात नहीं बोलनी चाहिए। आगे देखते हैं, वृक्ष रक्षणम करणीयम, वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। तो प्रश्न आप बना सकते हैं, किम करणीयम, क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, वृक्ष रक्षणम करणीयम, वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। इस तरह से आप प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें तीसरे प्रश्न को। यहाँ पर आपको क्या करना है, मंजूषातः पर्याय पदानि चित्वा लिखत। इस मंजूषा, ये जो आपको मंजूषा दी हुई है, यहाँ से आपको शब्द चुन करके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। इनके पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। हमने यहाँ पर इनके पर्यायवाची शब्दों को लिख दिया है। आप अपनी कार्यपुस्तिका में यहाँ से देख करके लिख सकते हैं। मधुरम, इसका पर्यायवाची है अमृतम। मधुरम मतलब मीठा और अमृतम मतलब भी एक तरह से मीठा समझ लीजिए, जो पीने में अच्छा लगता हो। वंदनम, इसका है प्रणाम है, वंदनम प्रणाम है मतलब प्रार्थना एक तरह से, नमस्ते एक तरह से। तो ये प्रणाम है, इसका पर्यायवाची शब्द है। रात्रि मतलब रात, रात को हम निशा भी कहते हैं। तो इसको आप निशा, इसके सामने निशा लिखेंगे। वृक्ष है तरु, तो वृक्ष मतलब पेड़ और तरु मतलब भी पेड़। प्रातः मतलब सुबह और प्रभातम मतलब भी सुबह। माता मतलब जननी, माता को जननी भी कहते हैं। तो माता के सामने इसका पर्यायवाची क्या लिखेंगे, जननी। पिता के सामने इनका पर्यायवाची हो जाएगा जनकः, पिता को जनकः भी कहते हैं। झटिति, झटिति मतलब बहुत जल्दी, और इसको हम पर्यायवाची लिख सकते हैं शीघ्रम। तो यहाँ पर जो इस बॉक्स में इनके पर्यायवाची शब्द दिए गए थे, हमने उन्हें ही लिखा है। तो आप इस तरह से इन पर्यायवाची शब्दों को पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने संस्कृत सुधा कक्षा 4 की कार्यपुस्तिका के पाठ 15 की वर्कशीट का हल देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।